राहुल मेरे बचपन का साथी है, बचपन का दोस्त है। तो मैंने कब तुम्हारी और राहुल की दोस्ती के बारे में एतराज किया है? मैंने तो इसकी काबिलियत, इसकी शराफत, इसकी दयानतदारी को हमेशा सराहा है। तो जब आप भी मानते हैं कि राहुल शरीफ, ईमानदार और काबिल इंसान है, तो फिर आपको राहुल और मेरी शादी पर एतराज क्यों है? सिर्फ इतना कि राहुल गरीब है। मैं इतना गरीब भी नहीं हूं खन्ना साहब, जितना आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन आप इस बात पर विश्वास करिए कि मैं मोनिका को किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उसे जिंदगी का हर आराम दे सकूं। आराम, कंफर्ट, ये एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है राहुल। अगर किसी राह चलते भिखारी को एक झोंपड़ा मिल जाए तो वो भगवान का शुक्र करेगा और अपनी तमाम जिंदगी उस झोंपड़े में आराम से काट लेगा। लेकिन एक करोड़पति बाप की बेटी को अगर तुम्हारे जैसे फ्लैट में रहना पड़े तो आई एम सॉरी राहुल, वो आराम से नहीं रह सकेगी। लेकिन सर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं जिंदगी भर वन रूम फ्लैट में रहूंगा? मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में तरक्की होगी, we'll buy another flat, दूसरा फ्लैट ले लूंगा। हाँ, तुम दूसरा फ्लैट खरीदोगे, वन रूम किचन की बजाय वन बेडरूम हॉल। इसके आगे क्या तुम मेरी बेटी के लिए एक बंगला कभी भी अपनी जिंदगी में खरीद सकने की औकात रखते हो? डैडी, आप कल के बारे में सोचकर आज क्यों फैसला ले रहे हैं? आप ही तो कहते थे कि किसी जमाने में आप भी एक मामूली इंसान थे। हाँ मोनिका, मैं भी कभी एक मामूली इंसान था, लेकिन शराफत, दयानतदारी जैसी मामूली खूबियां मुझ में नहीं थी। मुझ में आगे बढ़ने की पुरजोर तमन्ना थी, किसी भी तरह, कैसे भी। अगर आगे बढ़ने के लिए मुझे शराफत को धकेलना पड़ा तो मैंने गुरेज नहीं किया। अगर दयानतदारी की आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ी तो मैं हिचकिचाया नहीं। अगर किसी के सर पर पांव रखकर मुझे उम्मीद हुई कि मैं ऊंचा उठ जाऊंगा तो मैंने वो भी किया। एक मामूली सा इंसान चंद सालों में हिंदुस्तान के चंद सरमायादारों में से एक हो जाए, इसके लिए सिर्फ शराफत और दयानतदारी ही काफी नहीं होती है मोनिका। राहुल, मान लो तुम्हें भूख लगी हो तो क्या तुम दूसरे के मुंह का निवाला छीन कर खा सकते हो? नहीं ना? छीनना तो दूर, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि तुम सिर्फ शरीफ हो। तो शराफत को आप एक खूबी नहीं बल्कि खराबी समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम शरीफ ही रहना चाहते हो तो तुम्हारी शराफत इसी में है कि तुम्हारी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। अगर तुम्हें शराफत में यकीन है तो इस बात पर भी यकीन करो कि भगवान वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन तुम एक तरफ तो शराफत का ढिंडोरा पीटते हो और दूसरी तरफ आसमान से तारे तोड़कर लाने की बातें करते हो। राहुल, अब शराफत का तकाजा यही है कि तुम अपनी और मोनिका की हैसियत को अपनी औकात के तराजू में तोलो और हकीकत समझ लेने के बाद उस रास्ते से गुजरना बंद कर दो जहां मेरी बेटी के कदम पड़ते हैं। और अगर मोनिका अपना रास्ता छोड़कर मेरे साथ कदम मिलाकर जिंदगी बिताना चाहे तो फिर? मोनिका मेरी बेटी है और वो दिमाग से सोचती है, दिल से नहीं। डैडी, अपने बारे में मुझे खुद कहने दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने की आजादी दीजिए। अगर तुमने अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने थे तो तुम इसे लेकर मेरे पास क्यों आई? क्योंकि आप बड़े हैं। और मैं इसलिए आया था कि आपका आशीर्वाद है। मुझे यह नहीं मालूम था कि मोनिका के साथ शादी करने की इजाजत भी लेनी पड़ेगी। बेशक, मोनिका जिससे भी शादी करना चाहे कर सकती है। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, बालिग है, अच्छे बुरे का फर्क समझती है। लेकिन अगर उसने इन सब बातों को भूलकर
तुमसे या किसी और से शादी की तो वो, उसका खामिद और उसके होने वाली औलाद मेरे बिजनेस, मेरी जायदाद, मेरी दौलत के हरगिज हरगिज हकदार नहीं होंगे। सर, मैंने तो सिर्फ आपका दामाद बनने का फैसला किया था, आपकी दौलत का हकदार नहीं। और अगर ये सुनकर आपके दिल का बोझ हल्का हो गया हो तो हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम शादी की तैयारी शुरू करें। आजकल शादी की तैयारी की जरूरत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ टेलीफोन पर हो जाता है। 5 स्टार का हॉल, खाना, शराब, कैबरे, कव्वाली और तो और गहने और जेवरों के लिए आजकल टीवी पर दुकानें खुल गई। फोन करो, चेक भेजो, सब कुछ घर में आ जाता है। हाँ, इसके लिए पैसे होने चाहिए। डैडी, और अगर पैसे नहीं है तो आर्य समाज मंदिर जाओ, 28 रुपए में सारा काम हो जाएगा। मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा। डैडी, आप हाँ या ना में भी तो जवाब दे सकते थे। हाँ, मैं उसे ना कह सकता था, फिर वो मुझसे पूछता क्यों, उसमें क्या कमी है, और मुझे वो सब कुछ कहना पड़ता जो मैंने तुम्हें और उसे कहा है। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। लगता है उसकी जिंदगी की तरह उसकी कार को भी किसी के धक्के की जरूरत है। स्टार्ट हो जा, मेरी जान, इज्जत बचा दे मेरी। डैम इट। कमाल कर रही हो, क्या कर रही हो? इस कमबख्त को भी यही बिगड़ना था। कमाल है, बिगड़ी है तो मान जाएगी। इसे लाए क्यों यहाँ? अरे तुम्ही ने तो कहा था गाड़ी खरीद लो, मैंने गाड़ी खरीद ली। मैंने गाड़ी खरीदने के लिए कहा था, इस डब्बे को नहीं। डैडी मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, आजकल अपने सितारे थोड़े नरम है, बस थोड़े से धक्के की जरूरत है। लगा दो ना धक्का। What? मेरा मतलब अपने रामू शामू को बुला लो ना, लगा देंगे धक्का। रामू, मोहन, डैडी यही कह रहे थे क्या? कि तुम्हारी जिंदगी की तरह तुम्हारी गाड़ी को भी धक्का लगाने की जरूरत पड़ती है। अरे धक्का तो उन्हें तब पहुंचेगा जब मैं इस गाड़ी को सजा कर लाऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। बाबा, ऐसी गलती मत करना। मैं इस गाड़ी में तो नहीं बैठूंगी। क्यों, क्या खराबी है इसमें? रामू, मोहन, लगाओ धक्का, लगाओ। देखा, स्टार्ट हो गई ना। अरे 1-2 हजार खर्चूंगा तो तुम्हारे डैडी की मर्सिडीज का मुकाबला करेगी ये गाड़ी। ओके। क्या कहा था मैंने? कहना तो दूर की बात, किसी बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सोचना भी पाप है। ये पाप पुण्य की बातें छोड़ो, अपने बाप का कहा मानो, वरना अपनी जिंदगी तबाह कर बैठोगी। डैडी, मैं एक दिन आपको साबित करके दिखाऊंगी कि ईमानदारी से भी इंसान अमीर हो सकता है। एक दिन राहुल आपसे भी ज्यादा अमीर होगा। तो ठीक है, राहुल का इंतजार करो, वो अमीर आदमी बन जाएगा तो उससे शादी कर लेना। डैडी, don't you love me? I love you immensely, my child. तो फिर ऐसी जली कटी बातें करना छोड़ दीजिए। आपका फोन। चल मैं आया।
हेलो। पहुंच गए? मतलब रास्ते में रुक तो नहीं गई तुम्हारी गाड़ी? अरे रास्ते में तो क्या, जब मैं घर पहुंचा तो उसने रुकने से इनकार कर दिया। ब्रेक फेल हो गए। ओह गॉड। फिर क्या, मैं गाड़ी से जंप करके उतरा और पकड़ कर रोक लिया। I don't believe this. You're joking? No, I'm not kidding. अच्छा कहो, फोन कैसे किया? तुम्हारे डैड ने और लेक्चर पिलाया तुम्हें? हाँ, मैंने उन्हें चैलेंज दिया है कि राहुल एक दिन उनसे भी ज्यादा अमीर आदमी बनेगा। अरे भाई, मेरी तो कोई ऐसी तमन्ना नहीं है और ना ही मैं मिस्टर खन्ना के रास्ते पे चलकर अमीर बनना चाहता। यही मैंने उनसे कहा कि राहुल शरीफ और ईमानदार रहकर भी आपसे ज्यादा अमीर बनेगा। क्या बोले वो? बोले ठीक है, पहले उसे अमीर बनने में तो फिर उसे शादी कर लेना। फिर हो चुकी है हमारी शादी। क्यों? क्योंकि ना तो मैं लॉटरी की टिकट खरीदता हूँ और ना रेस पे जाता हूँ जो एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा, और ना ही कोई अपना ऐसा मामा चाचा है जो अपनी जायदाद हमारे नाम पे छोड़ जाएगा। सब लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं क्या? हाँ, वो दूसरे तरीके हैं जो तुम्हारे डैडी ने बताए थे, लेकिन वो सब तो मैं करने से रहा। तो क्या हम सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे? अरे भाई, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेंगे, आराम से जिंदगी जिएंगे। और मुझे लगता है अगर मैंने तुमसे जल्दी शादी नहीं की ना तो तुम अपने डैडी की बातों में आ जाओगी। नो वे। लेकिन सुनो, तुम वो गाड़ी यहाँ पे दोबारा मत लाना। अरे अब मैं क्यों आऊंगा, अब तो तुम्हारे डैडी आएंगे मेरे घर पे तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम्हारा फ्लैट देखकर तो उन्हें हार्ट अटैक ही हो जाएगा। अरे चिंता मत करो, मैंने दूसरा फ्लैट देख लिया। और कुछ? कुछ नहीं। तो फोन रखूं? क्यों, बोर हो गए? मेरी भाई, अगर तुमसे बातें करता रहूंगा तो अमीर कैसे बनूंगा? ओके, जल्दी बन जाओ। ओके, बाय। अरे तू कब आई? लॉन्ग टाइम बैक। तू बताए क्यों नहीं? बस तुम्हारी बातें सुन रही थी। That's a bad habit. बहुत मजा आ रहा था। बातें मैं अपने बॉयफ्रेंड से कर रही थी और मजा तुझे आ रहा था। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम सचमुच ही उसके साथ शादी करने वाली हो? तो लोग क्या झूठ मूठ की शादी करते हैं? तो तुम फैसला कर चुकी हो? Of course. बाद में पछताओगी तो नहीं? मुझे तो बाद में पछताने का कोई रीजन नजर नहीं आता। देखो मोनिका, तुम जिस माहौल में पली हो वो। पहले ये बताओ, मेरे पास आने से पहले डैडी से मिलके आ रही हो क्या? क्यों? क्योंकि उन्हीं की भाषा बोल रही हो। क्योंकि उनकी तरह मैं भी तुम्हारी वेल विशर हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं शादी नहीं आत्महत्या करने जा रही हूँ। कॉलेज में तुम भी तो राहुल को पसंद करती थी। मैं तो अब भी ऐसे पसंद करती हूँ, और अब भी वो अगर मुझे अपना दोस्त समझे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ना तो वो कॉलेज के दिनों में मुझे पसंद करता था और ना अब करता है। और क्योंकि वो तुझे पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। नहीं, इस बात की कोई और वजह है। वो जानती हूँ, उसका बिजनेस छोटा है, उसकी गाड़ी पुरानी है, उसका फ्लैट भाड़े पे है। शायद एक दिन राहुल के पास भी वो सब कुछ होगा जो किसी अमीर के पास होता है। मुझे इसी बात का डर है, जिस दिन तुम्हारा एक ख्वाब टूटेगा तुम बहुत पछताओगी। ये मेरा ख्वाब नहीं है शारदा, ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज अपने बलबूते पर दिया जाता है, किसी और की ताकत का गलत अंदाजा लगाकर नहीं। इस बात का जवाब तो वक्त ही देगा। वक्त गुजर जाता है तो वापस नहीं आता मोनिका। शारदा प्लीज, चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आज तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि तुम ये शादी सिर्फ अपनी जिद मनवाने की खातिर कर रही हो। मैं ये शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। तो किसने कहा उससे प्यार मत करो, उसे दोस्ती मत रखो? और रंजीत मेरा दोस्त है, ये सारी दुनिया जानती है कि वो मेरा लवर है। वो मेरे घर में रहता है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं हूँ और तुम दोनों एक साथ रहते हो, लेकिन तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम शादी से डरती हो। शादी की बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम से ही तुम काम उठती हो। शादी के बाद जो सुख मिलता है तुम्हें वो भी चाहिए, और कुंवारी भी रहना चाहती हो, which is wrong। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। क्योंकि तुम पढ़ी लिखी होकर भी तुम्हारी सोच सदियों पुरानी है। मेरी सोच अगर सदियों पुरानी होती तो अब तक मैंने डैडी की बात मानकर राहुल से नाता तोड़ लिया होता।
गुड इवनिंग खन्ना साहब। मोनिका ऊपर अपने कमरे में है। मुझे आपसे भी बात करनी थी। कहो, क्या आप किसी चंद्रप्रकाश को जानते हैं? कौन चंद्रप्रकाश? एक जमाने में बहुत पहले आप और वो पार्टनर हुआ करते थे। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को पार्टनर नहीं बनाया। आपको याद है, आपने एक दिन रास्ते में आती हुई शराफत को एक तरफ ढकेल दिया, दयानतदारी की आंखों में पट्टी बांध दी और चंद्रप्रकाश के सर पर पांव रखकर अपना कद बढ़ा लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो चंद्रप्रकाश जिंदा है और मेरे पिता। ये तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कम टू द पॉइंट। अगर आप इस हकीकत को नहीं मानते तो ये आपकी मर्जी। मुझे तो ये सब कुछ आज ही पता चला और मैंने आपको बता दिया। लेकिन यकीन मानिए खन्ना साहब, मैं आपकी बेटी को अब भी उतना प्यार करता हूं जितना पहले करता था। अब तो और भी ज्यादा हो गया होगा। इस झूठी कहानी को सच मानकर तुमने ये फैसला कर लिया होगा कि तुम अपने बाप को दिए गए धोखे का बदला मेरी बेटी से शादी करके लोगे और इस पूरी जायदाद के मालिक बन जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना राहुल, अगर मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की तो वो मेरी वारिस ही नहीं रहेगी। खन्ना साहब, अफसोस की बात तो यह है कि आप अब भी मुझे नहीं समझे। सिगरेट पीना कम करो, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। जो सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता। उन्हें किसी और वजह से होता होगा। कैंसर होने की सब रीजन अगर तुम अवॉइड करो तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही नहीं रहेगा। तुम अपने आप को ही देख लो, जब सब कह रहे हैं कि राहुल से तुम्हारी शादी कैंसर से कम नहीं, फिर भी तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। शादी करूंगी तो बस उसी से ही। शारदा, तू? बिटिया, राहुल बाबू आपसे मिलने आए हैं। अच्छा तुम चलो, मैं भी आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। अरे बाबा, आगे इतनी टेंशन है, तू चलेगी तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। प्लीज तू थोड़ी देर बाद आना ना। बाय बाय। दादी, राहुल कहाँ है? बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाय। सुनो, रामधन को अपने साथ ले जाओ। शायद गाड़ी को धक्के लगाने पड़े। वो यहाँ गाड़ी नहीं लाएगा, मैं अपनी गाड़ी में चलती हूँ। हाँ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ये गाड़ी तुम्हारी। मतलब ये कि राहुल से शादी हो जाने के बाद न तुम मेरी बेटी रहोगी ना ये गाड़ी तुम्हारी। आज से ये गाड़ी मेरी नहीं, मैं टैक्सी में चली। टैक्सी में जाने से पहले उससे पूछ लेना क्या भाड़ा देने के लिए उसकी जेब में पैसे हैं। थैंक यू, पूछ लो। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं आए? अंदर कुछ एटमॉस्फेयर ठीक नहीं रहा, इसलिए बाहर खड़ा हूं। अच्छा हो तुम गाड़ी नहीं लाए, पापा ने फिर से ताना दिया था। अरे किसने कहा मैं गाड़ी नहीं लाया? ये रही मेरी गाड़ी। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, मेरी गाड़ी है, बिल्कुल मेरी गाड़ी है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। Oh, no. Like it? Yes. Let's go for a drive.